इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरने का ऐलान। JUI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के मुजाहिरों की कॉल पर सिक्योरिटी इंतजामात। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत 3 रोज़ तक जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक ज़िला गुजरात के अमीर अंसर महमूद के घर पुलिस ने छापा मारा। लाहौर, विहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और दीगर जगह पर भी कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए। 70 कारकुनान को गिरफ्तार किए जाने का दावा। लाहौर, गुजरावाला, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के लक्ष्मी चौक में 81, करताबाद चौक में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भिंबर, आज़ाद कश्मीर, गिरदनवाह में आज भी गरज चमक के साथ बारिश। कीरथर पहाड़ी सिलसिले से बारिश का पानी हब नदी में दाखिल। हब नदी में सैलाबी रेला आने से मुतबादिल रास्ते को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मरम्मत का काम जारी। कराची में आया चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में नवाब अकबर बुगटी के भांजों और भतीजों के मुसल्लह तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक। लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। दोनों गिरोहों के 12 अफराद जेर हिरासत। असलहा बरामद। कोरम में जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम 3 रोज से जारी। फायरबंदी के लिए औरकजई और हंगू के अमन जरगे पहुंच गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाह परवेज खटक के बयान में तस्दीक की दरखास्त मुस्तरद। बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरखास्त दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास। मुश्तरका इलामिये के मुताबिक अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब जिन इलाकों में पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहाँ फौज की मदद दी जाएगी। इलामिये में कहा गया कि बन्नू वाक़े में बाज़ अनासिर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की, जिससे अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपेक्स कमेटी के राय में ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, बन्नू वाक़े पर सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अमन जिरगे के मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD को करने के मुतालबात शामिल थे। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मुआवनत करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हाल ही में गरीब व मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस ज़मशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़मशुदा अजला में सेहत तालीम की मायारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुतालिक तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईज़ा का इजाफी नोट जारी। कहा, अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 18 जुलाई को मामला भेजा। मैंने 19 जुलाई को नोट लिख दिया। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी न कराना जिम्मेदारियों में गफलत के बराबर है। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक खुद पर ना करे। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जज भी काबिल एहतसाब हैं। इंसाफ में बहुत ज्यादा ताखीर इंसाफ के हुसूल से इनकार है। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दीगर हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। We will make sure this goes all the way, and a suspension is not enough. Charges have to be brought. They must face proceedings as civilians would have if they would have done
the same thing. हम प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ और ये आवाज़ अब उठा रहे हैं कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। क्लियर एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन हो, जिन्होंने जो किया वो जस्टिस सर्व हो। You do not have the right to act outside the law, and he has obviously acted outside the law. He has no right to act in this manner, and we will not stop until he is arrested and he is brought to justice. बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर एंडी बर्नहैम के ऑफिस के बाहर कम्युनिटी का एहतजाज। शुरका का कहना है कि मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाया जाए, आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारुक यकीनी बनाया जाए। वकील का कहना है कि इस तशद्दुद की वजह से 19 बरस के मोहम्मद फ़हीर के सर पर काफ़ी चोटें लगीं। पुलिस अफसरान के खिलाफ बाज़ाबिता शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। स्कॉटलैंड यार्ड ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत उनके दीगर साथियों के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। तस्नीम हैदर ने नवंबर 2022 में शरीफ फैमिली और उनके साथियों पर अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सबूत पेश ना कर सके। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। HRCP के चेयरपर्सन असद बट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद बट को घर पर छापे के बाद गुलबग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई थी। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह की तकरीब। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक ने सालगिरह का केक काटा। सेनेटर सलीम मानवीवाला, महरीन रज़ाक भुट्टो और दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला के मदरसे में मुअल्लिम का तालिब इल्म पर तशद्दुद वीडियो वायरल। तालिब इल्म पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में उस्ताद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुअल्लिम ने तशद्दुद की शिकायत पर बच्चे के वालिद को धमकियां भी दी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूल्स की तातीलात में 15 दिन का इजाफा। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल्स को 1 अगस्त को खुलना था। अमरीका की नायब अमरीकी सदर कैमिला हैरिस से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। कैमिला हैरिस का गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। बोली, गजा जंग बंदी मुआहदे करने का वक्त आ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की इसराइल के लिए 50 साल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल की तबाहाल गजा की पट्टी में ताज़ा हमलों की लहर। लड़ाका तैयारों की खान यूनिस, बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप्स और गजा सिटी में घरों पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी। फ़लस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। रफ़ा में मुज़ाहमती ग्रुप्स के हमले में मुतादिद इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन डूम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। मेक्सिको के बदनाम ज़माना मनशियात माफिया के 2 अहम अफराद गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मेक्सिको के मनशियात माफिया के बानी और शरीक बानी के बेटे को टेक्सास से गिरफ्तार किया गया। विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। आज सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबलों के दूसरे दिन विमेन आर्चरी में जनूबी कोरिया की लिम सियोन ने 694 पॉइंट्स के साथ नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। विमेन फुटबॉल में कनाडा ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। विमेन हैंडबॉल में कोरिया ने जर्मनी को दिलचस्प मुकाबले में 1 गोल के फर्क से शिकस्त दे दी। मेंस रग्बी सेवन्स में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड ने फतूहात हासिल की। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल अदाकारा और मॉडल नूर ज़रमीना ने जीत लिया।
मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब होने वाली 29 साला नूर ज़रमीना का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। नूर ज़रमीना नवंबर में मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। गुज़िश्ता साल एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने वाली पहली खातून थीं। एरिका ने मिस यूनिवर्स 2023 के टॉप 20 सेमीफाइनल्स में जगह बनाई थी। बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिज़ाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। फिल्म बहुत अच्छी थी, ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार करी थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल। और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गईं। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है।